हाँ तो प्यारे साथियों, वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है एक मतलब क्या कहना चाहिए, तैयारियां जो कर रहे हैं मेरे देश के आर्मी के एस्पायरेंट्स, न्यू रिक्रूट्स जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। दोस्तों, ये फिजिकल फिटनेस एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली आप फिट हैं, तो फिर सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और उसके लिए आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब हम गांव की बैकग्राउंड से आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा मन में बैठा लेते हैं कि हमें तो 2 साल की तैयारी चाहिए, साल की तैयारी चाहिए। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने अपने ऊपर आत्मविश्वास करना है और उस आत्मविश्वास के सहारे आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, जब आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव हो जाए तो आप हार नहीं सकते। ये जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ऑथर है, टेक्सटाइल फील्ड का एक्सपर्ट है, ये आपसे सिर्फ ये चाह रहा है कि आप जो भी करें जांबाजी के साथ करें। क्योंकि जब आप जांबाजी के साथ करने वाले हैं, जिंदा दिली के साथ करने वाले हैं, तो कोई ताकत दुनिया की आपको हरा नहीं सकती। अगर ये हमारे मन में आ जाए तो शायद हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि मैं जैसा बार बार बताता हूँ, इंसान के इस वेश में हम बहुत ही ताकतवर चीज़ हैं। हम अपने समय को कैसे पास करते हैं, कैसे दिन में हम 86,400 सेकंड्स को क्लियर करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आप कितनी देर फ्री रहते हैं, कितनी देर पिक्चर देखते हैं, कितनी देर स्क्रीन देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब आप रेस की तैयारी करें, ये रेस की तैयारी एयरफोर्स, थल सेना और वायु सेना के लिए थोड़ा टाइमिंग अलग अलग है। 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको आर्मी के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आनी चाहिए। अगर इसको जितना बेटर कर पाएंगे, अगर उन्होंने जो टारगेट दिया उससे कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड नीचे लाइए। इसको करना और कहने में बहुत आसान है, मैंने कह दिया, ये इतना आसान नहीं है। अपने को इसको बहुत अच्छी तरह से इसका कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं भी क्योंकि एथलीट रहा हूँ और आपको देखकर मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं अल्टरनेट डे पे करीब 10 किलोमीटर की रेस करता था। और दोस्तों, 10 किलोमीटर की रेस मैं क्यों करता था? क्योंकि हमारी उस टाइम 5000 मीटर की मैक्सिमम रेस होती थी। अगर 5000 मीटर की मैं रेस करता था तो उससे डबल करता था। और अगर 1600 मीटर की रेस करनी है तो आप समझ के चलिए कि आपका जो स्टेमिने का लेवल है, वो स्टेमिने का लेवल कम से कम आपका 5 से 7 किलोमीटर का होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं बनेगा। इसमें आपको अपने अंदर एक तो पूरा ताकत, जज्बा जैसा मैं बोलता हूँ, वो रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जज्बा नहीं रखेंगे तब तक आप रेस पूरी कर नहीं सकते। कई मेरे साथियों को ऐसा भी करना पड़ेगा कि वो वार्म अप करके उतरें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके करें। और ये सब करने के बाद पहला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आउट ऑफ देयर 5 किलोमीटर्स वो कम से कम स्पीड पर करें, जॉगिंग स्पीड पर करें। जब बॉडी बेटर होने लगती है तो मज़ा आ जाता है। दोस्तों, जब मैं 5000 की प्रैक्टिस करता था, 5000 की मतलब रेस के लिए प्रैक्टिस करता था, तो 10 किलोमीटर करता था अल्टरनेट डे पे। उसके बाद में खाना पीना बिल्कुल शुद्ध, नो तला हुआ, मीठा ज़रूर, मीठे के शौकीन थे, आज भी हैं। तो जब आप वार्म अप करके मैदान में उतरते हैं, पानी पीकर, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि हम 5 बजे उठेंगे, 4:30 बजे उठेंगे, जो भी आपका टाइम है। उसके बाद आप पानी पी लिया, फिर दीर्घ शंका, लघु शंका का निवारण कर लिया। उसके बाद आपने 5 मिनट के अंदर अंदर 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 5 मिन
भगवान का धन्यवाद। योगा योगा आधे से पौना घंटा, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, मंडूकासन, ये सारे करें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और इसके बाद आप अपनी जॉगिंग शुरू कर दें। तो जैसा ही आप ये करेंगे उसके बाद में आप मैदान में उतरें, उस टाइम पे पानी ज़्यादा ना पिया हो, फिर आप दौड़िए 5 किलोमीटर की रेस। नॉट फ्रॉम फर्स्ट डे, आई टेल यू वेरी क्लियरली। आपने अगर आप पहले कभी दौड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दौड़े हैं तो धीरे धीरे करना शुरू कीजिए आप। मतलब आज 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, नेक्स्ट डे जो है उसमें 400 मीटर बढ़ाएंगे, फिर 400-500 मीटर बढ़ाएंगे, फिर 400-500 मीटर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हर दूसरे दिन 400 मीटर बढ़ा दें तो आपको करीब करीब 1 महीने में आप 5 से 6 किलोमीटर की रेस लगाने लग गए। फिर आप जैसे जैसे खान पान का ध्यान रखेंगे, तला हुआ नहीं खाएंगे, घी का प्रयोग करेंगे, दूध ज़्यादा लेंगे, और इन सब के साथ साथ आप ये जो है जो आजकल बोलते हैं ना मैगी वगैरह, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे, फास्ट फूड, तो आप देखेंगे आप चने की मिस्सी रोटी खा सकते हैं, सब्जी ज़्यादा लें, सब्जी में तेल ना हो। तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो शरीर है वो खुद आपसे कहेगा यस, आज मैं 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना चाहता हूँ। और कभी कभी आपका जो शरीर है ये 1 किलोमीटर की बजाय ये कहेगा यार आज तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही दौड़ लो, 7 नहीं, 10 नहीं। दोस्तों अगर मैं 5000 मीटर के लिए दौड़ता था, इसका फ़ायदा क्या है कि स्टेमिना उस लेवल तक बन जाता है कंपटीशन के बीच में कि आप दौड़ सकें। और जो भी मोड़ होता है, कर्व मतलब पीछे तो देखें ही ना, कर्व में आगे चलें। और मतलब मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक कर चलें, स्ट्रेट ना दौड़ें, छाती को चौड़ा करके ना चलें। मतलब जो सही पोज है वो ये है, मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा बेंड होके आगे की तरफ। तो आई विल शो यू कैसे दौड़ते हैं लोग। और मैक्सिमम अपनी तैयारी करिए। फिजिकल में ये निकालने के बाद आप फिजिकली भी अपना एक बार मेडिकल टेस्ट भी करवा लें करने से पहले। ऐसा ना हो कि जो उनका क्राइटेरिया है उसमें आप पास ना हो और आप फालतू में मेहनत करें। प्यारे दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने रेस दौड़ी तो आई वॉज डूइंग मॉर्निंग वॉक, या कभी कभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लगा ली, लेकिन जब 10 किलोमीटर की लगाई तो फ़ख्र हुआ अपने आप पे। और मैं बता दूँ, आज करीब 40 साल का अनुभव लेने के बाद ज़िंदगी में टेक्सटाइल लाइन का, मैं आज भी जॉगिंग करता हूँ हफ्ते 10 दिन में 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की। कभी कभी 1 साल पहले तो मैंने 8-8, 10-10 किलोमीटर की भी ली। जब आप ये रनिंग कर लें तो मैं ये कहूँगा कि आपको अकड़न होगी पैरों में। आप बाल्टी में गर्म पानी लें रात को, और उसके बाद में आप उसमें नमक डाल लें, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लें, और उसको आप धीरे धीरे मालिश करें अपने पैरों पर। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। मेडिकल टेस्ट आपने डॉक्टर से करवा लिया कि आपकी आई साइट ठीक है, आपका दांत मुंह बराबर खुल रहा है, आपकी चेस्ट बराबर फूलती है जितना फुलाते हैं। उसके बाद में आप पैरों को मिलाकर देखिए कि आपके पैर जो हैं, मैं इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, पैर जो है घुटने टच तो नहीं करते साइड वाइज। तो ये सारी चीज़ें कर ली। फिर आपको केवल और केवल टेस्ट की तैयारी करना। दिन में कम से कम आप 4 घंटे पढ़िए। जब आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो 6 महीने भी सफिशिएंट हैं, पूरे साल की तैयारी नहीं। आपका जो स्टेमिना है वो 2 महीने में, 3 महीने में, बिकॉज यू आर ए यंग ब्लड, तो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास कोचेज भी हैं झालावाड़ में, अच्छे अच्छे एकेडमीज़ हैं, और आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ठान लिया कि आपने हिंदुस्तान की फ़ौज में एंट्री लेनी है तो मुश्किल कुछ भी नहीं। मुश्किल है तो केवल अपने दिमाग की। जिससे मैं बोलता हूँ ना, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी, नोबडी कैन मेक यू सैड, इट इज़ योर एटीट्यूड विच मेक्स यू हैप्पी और सैड। और दोस्तों, अपना जो एटीट्यूड है, सोचने का जो तंत्र है,
अगर ये आपने बदल दिया तो सक्सेस को आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। आर्मी की रिक्रूटमेंट्स में मैं आपको कई टिप्स बताता चलूँगा। खाने का पॉइंट में 1 मिनट में और टच कर देता हूँ, और वो है साथियों कि अब आपने डेली जो काला चना होता है, ग्राम्स जिसे बोलते हैं, उसको तो हर रोज़ शाम को भिगोना है। 50 ग्राम तो गिलास भर जाएगा उसका। उसको खाइए। कब खाइए? दौड़ के सेशन आने के बाद, नॉट बिफोर। लेकिन खाली पेट आप ना दौड़ें। बेटर है कि कोई एक सेब ले लें या कुछ मौसमी फल ले लें, केला ले लें एक, और पानी भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि नहीं तो आपको पेशाब करने की बार बार इच्छा होगी। इस सब के साथ साथ दोस्तों ये स्टेमिना तब बन पाएगा अगर आपने अपनी अच्छी हैबिट्स भी मतलब अपने साथ जोड़ी। फॉर एग्जांपल, आप तम्बाकू नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट, और नशा नहीं करेंगे। ये तीनों चारों चीज़ें जब आप छोड़ देंगे तो दोस्तों माशाअल्लाह आप मस्त हो जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखकर अगर आप में जोश आता है और आपको कुछ और भी डिटेल्स चाहिए तो बताइए, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कोशिश करते हैं कि आपके लेवल को सोच के उस लेवल तक ले जाएं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार दोबारा मिलेंगे, और मोटिवेट रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए। बाकी स्क्रीन पे टाइम, टीवी में टाइम कम से कम लगाइए। तो ऐसा करने से हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रवेश पा पाएंगे। भारत माता की रक्षा के लिए हम आर्मी में आ पाएंगे। घर के लिए भी हम एक खुशखबरी दे पाएंगे। तो आप जोर लगाइए, और एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू।